नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम आइस के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2023 का प्रैक्टिस सेट जो ज्ञान बिंदु की तरफ से आता है, इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, इस सेट में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और 17 दिसंबर को इसका एग्जाम होने वाला है। उससे पहले हम लोग इसको जरूर से जरूर खत्म कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए, इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए थे। जीके जीएस में हम लोग इसका देखने वाले हैं। ठीक है, और इसमें करंट के क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और ध्यान से एक-एक वीडियो को देखिए और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक-एक क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 बार वीडियो देख के याद कर लीजिए। तो चलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी, अब हम लोग मॉडल सेट नंबर 2 देखते हैं। ठीक है? तो मॉडल सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ से कर लेते हैं ज़ूम ताकि आपको दिखाई दे आसानी से हर चीज़। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों को यहाँ पे कीजिए, मतलब आपको मिलाना है। बोल रहा है यहाँ पे पेनिट्यूला, पेनिट्यूला जो है इसके अंतर्गत कौन-सा आता है? पेनिट्यूला, पेनिट्यूला जो है या समुद्री पीच होता है। क्या होता है? समुद्री पीच A का 1 हो जाएगा। गोर्गोनिया, गोर्गोनिया किससे संबंधित है? समुद्री व्यंजन से संबंधित है। डी बी का 4 हो जाएगा। बी का 4। मैंडरीना, मैंडरीना किससे संबंधित है? यह है ब्रेन कोरल से। सी का 2 हो जाएगा। और एडमासिया, एडमासिया समुद्र एनीमोन से संबंधित है। डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 4 2 3 किस ऑप्शन में है ये हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में 1 4 2 3 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है सर्फडम, सर्फडम संबंधित है। सर्फडम किससे संबंधित है? कृषि दास्ता से संबंधित है और यह एक यूरोप का कृषि दास्ता था जो है यूरोप का सामंतवाद था, उससे संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने संघीय न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, ये तो सही है। संघीय न्यायालय की स्थापना जो था वह 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 में किया गया था। तो दोनों अलग है, उच्चतम न्यायालय और संघीय न्यायालय। वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताना है आपको। हाँ, ये सही है क्योंकि जो नियम कानून बनाने के लिए फर्स्ट जो है 1773 का यहीं से स्टार्टिंग होता है और हम लोग का संविधान का भी स्टार्टिंग यहीं से माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी। मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे है दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे था होना चाहिए। अगर अकॉर्डिंग टू बुक के आंसर देखें तो ठीक है, तो यहाँ पे था होना चाहिए। अगर है रहेगा तो आंसर डी होगा लेकिन बुक में यहाँ पे दिया हुआ है बी। ठीक है, तो देखिए हम पूरा स्टोरी बताते हैं। जब 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था तो उस टाइम भारत को प्रभुत्व संपन्न गणराज्य और लोकतांत्रिक दो ही माना गया था। बाद में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भारत को 5 रूपों में हम लोग जो है वह निरूपित करते हैं, वर्णन करते हैं। प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता से हम लोग वर्णित करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कविता में धर्मनिरपेक्ष स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि कौन था? पहला कवि था कुली कुतुब शाह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह गोलकुंडा के राजा थे। कुली कुतुब शाह उनसे रिलेट नहीं कर लीजिएगा जो हम लोग सेट 1 में पढ़े हैं अभी। जो कुतुब मीनार का निर्माण कराए थे उनसे रिलेट नहीं कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। सड़कें बनाई जाती है, रोड्स आर बुल्ट। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो जो ये है मैथ का क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दें, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पूरा वर्तमान में भारत के कुल कितने रामसर स्थल है? वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक किस राज्य में है? तमिलनाडु में 14 है। ठीक है, सबसे अधिक तमिलनाडु में है, 14 याद रखिएगा। और देश की बात करें तो सबसे ज्यादा यूके में है। कितना है? 175 है। ठीक है, कितना है? 175। भारत में 75 और यहाँ पे 175। जो है रामसर स्थल जो होता है, रामसर सम्मेलन हुआ था, इसका सदस्य भारत 1982 में बना था, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में चर्चा में रहा महादेही वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? महादेही वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
निम्न में से सही कोड को चुनिए और अर्धसूत्रीय विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित कीजिए। प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले लेप्टोटीन प्रोसेस होता है, उसके बाद पैकिटीन होता है, उसके बाद डिप्लोटीन होता है और लास्ट में डाइकाइनेसिस प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे कहते हैं, उसे हम लोग दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यूएस डॉलर हो गया, ठीक है, यूरोपीय यूनियन का जो यूरो हो गया, ये सब हो गया दुर्लभ मुद्रा के अंतर्गत, ठीक है। और ठीक इसके उल्टा जो होता है, यानी जिस मुद्रा का जो मांग की अपेक्षा मांग जो होता है वह मुद्रा की आपूर्ति से कम होता है तो उसे हम लोग सुलभ मुद्रा कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेम क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है? मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक किस क्षेत्र से होता है? आर्द्र भूमि क्षेत्र से होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 का ए। सबसे अधिक आर्द्र भूमि से होता है, लगभग 27% मीथेन निकलता है। उसके बाद जीवाश्म ईंधन से निकलता है सेकंड नंबर पे, सॉरी, पशुपालन से निकलता है सेकंड नंबर पे, पशुपालन है। पशुपालन थर्ड नंबर पे है, 17% निकलता है। जीवाश्म ईंधन से निकलता है 22%, सेकंड नंबर पे निकलता है। ठीक है, और धान की खेती तो बहुत नीचे है, यह आता है आपको छठे नंबर पे, जिसमें से 6% निकलता है। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, लेकिन फिर से बता दें, आर्द्र भूमि से सर्वाधिक, सेकंड नंबर पे जीवाश्म ईंधन और थर्ड नंबर पे पशुपालन है, मीथेन। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है, उसके गति एवं त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं, शून्य होते हैं। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण क्या होता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको विचार करना है, जो गोला से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो इस पे आपको विचार करना है। लेकिन और उसके बाद ये सही है, जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। अब इसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये एक जो है वो दोलन है, ऐसे कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है। तो इस थर्ड नंबर पॉइंट है, हर आवर्त काल में गोला 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। जब भी कोई एक बार यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे इसका वेग सेम रहेगा। फिर यहाँ पे जब भी बीच वाला पॉइंट पे आएगा, इसका वेग सेम होगा। तो एक बार जाएगा और एक बार आएगा, 2 बार इसका वेग सेम हुआ। थर्ड नंबर पॉइंट क्लियर हो गया। और बोला है, जब गोला मध्य भाग से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य होता है। बिल्कुल, जब मध्य भाग से गुजरेगा तो इसका त्वरण क्या रहेगा? शून्य रहता है। उसके बाद बोला है, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गति शून्य नहीं होते हैं। जब चरम स्थिति पे पहुंचता है तो इसका गति जो है वह शून्य नहीं होते हैं। तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोला, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? जो रामायण है उसका फारसी में अनुवाद किया था बदायूनी के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है रीजनिंग का क्वेश्चन और इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए 21। ठीक है, 21 ए हो जाएगा। इसका क्या है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। जैसे ए है ऑप्शन, इसको देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, 42/14 गुना 48/8। ऐसे एक बार इसको और एक बार इसको। अब इसको सॉल्व कीजिए, 14 तिया 42 और 8 छक्का 48, 6 तीर का 18 आ गया बीच वाला। ठीक है, ऐसा ही इसको सॉल्व कीजिएगा, 17 गुना 56/8। ठीक है, तो 17 तिया 51, 8 7 56, 7 तीर का 21 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हो रहा है, पृथ्वी से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है? पृथ्वी, इनमें से कौन सा शब्द जो कादम्बरी है इसके समानार्थी नहीं है? कौन सा शब्द है जो समानार्थी नहीं है? तो बी लक्ष्मी नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था?
तो ये किसके बारे में कहा गया है? निजामुल मुल्क के बारे में कहा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये जो निजामुल मुल्क थे, यह किसके दरबार में रहा करते थे? उत्तर मुगल काल में रहा करते थे और मोहम्मद शाह के दरबार में रहा करते थे। लेकिन बहुत झगड़ा झंझट के कारण यह वजीर हुआ करते थे। 1722 ईस्वी में यह वजीर के पद पर नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में छोड़ के चले गए वहाँ पे हैदराबाद की तरफ, दक्षिण में चले गए और वहीं पे रहने लगे। बाद में वहीं पे 1724 ईस्वी में इन्होंने एक नया वंश का भी स्थापना किया था, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? कुल सीट पूछ रहा है, यानी इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिक्स करके पूछ रहा है। तो 1272 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 888 लोकसभा का सीट है, 384 राज्यसभा का सीट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो नई संसद भवन है इसका वास्तुकार कौन है? ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका वास्तुकार कौन है? बाकी हम यहाँ पे शॉर्ट बता देते हैं, बी पटेल। बाकी आप पूरा नाम जरूर बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, 95 ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया है? आरआर को, ट्रिपल आर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो उसमें क्या चेंजिंग होता है? सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हटता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो इस अभिलंब के नजदीक जाती है और इसका चाल घट जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 15 के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान है, ये तो सही है। अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध के अंतर्गत सुरक्षा, ये भी सही है। अनुच्छेद 20 दोहरे दंड परोक्ष, ये भी सही है। अनुच्छेद 16 राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव, नहीं, अनुच्छेद 16 में ये नहीं है। अनुच्छेद 16 में ये दिया गया कि राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव जो है यह सुमेलित नहीं है। क्या है? तो लोक नियोजन के विषय में समानता की बात की गई है। किसमें? लोक नियोजन के विषय में समानता की बात की गई है अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, ये 2009 में शुरू किया गया था। भारत में पांडा की दो प्रजातियां हिमालयी लाल पांडा और चीनी लाल पांडा पाई जाती है, ये भी सही है। भारत में पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाया जाता है, ये भी सही है। संगाई, जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, मुख्यतः पश्चिमी घाट, नहीं, ये पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है। कहाँ पे? मणिपुर में पाया जाता है यह डांसिंग हिरन। ठीक है, मणिपुर के काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। 24 नंबर क्वेश्चन है, ग्रहों की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया गया था लाप्लास के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है? किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है? तो हरित लवक में, केंद्रक में और सूत्रकनिका में। सूत्रकनिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है? कोर सेक्टर के अंतर्गत कौन नहीं आता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, कोर सेक्टर के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो जो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो होता है, ये कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कोर सेक्टर के अंतर्गत एल्यूमिनियम नहीं आता है। भारत में 8 कोर सेक्टर के बारे में बात की गई भारतीय अर्थव्यवस्था में, जिसमें कोयला है। ठीक है, सुन लीजिएगा, कोयला, कच्चा तेल, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात और विद्युत एनर्जी, ये सब संबंधित है। ठीक है, विद्युत से टोटल 8 हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, माता के दूध, आंसू एवं लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित रहते हैं? आईजीए ग्लोबुलिन उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अहरार आंदोलन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यह आदिवासियों द्वारा वन कानूनों के संबंध में शुरू किया सशस्त्र विद्रोह है। नहीं, सिख समुदाय द्वारा सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए शुरू किया, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, यह कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है। नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है। ये उग्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है, ये सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध 1775 से 1782 तक चली थी, बिल्कुल सही है। इस टाइम भारत के जो उस टाइम बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे।
युद्ध का समापन सालाबाई की संधि से हुआ था, बिल्कुल सही है। और इस संधि उपरांत 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चिंत हो गए थे अंग्रेज, बिल्कुल सही है। यानी एक किया गया था कि 20 वर्ष तक एक दूसरे को कभी अटैक नहीं करेंगे, तो अंग्रेज क्या हुए कि वह मराठों के अटैक से बचे रहे और अपना मजबूत स्थिति बनाते रहे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन का उत्पन्न उत्पाद क्या है? ईस्ट द्वारा जब ग्लूकोज का किण्वन किया जाता है तो इससे कौन सा उत्पाद बनता है? इससे एथेनॉल बनता है और CO2 बनता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? दुर्दशा, ठीक है, दुर्दशा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? वह है जर्मनी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? जर्मनी है। और उप विजेता कौन रहा है? बेल्जियम रहा है, ठीक है, उप विजेता बेल्जियम रहा है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पे रही है? भारत की कौन सी कंपनी टॉप पे रही है? वह रही है रिलायंस इंडस्ट्री। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर 40% की वृद्धि हो जाएगी? मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या बोल रहा है? समय पूछ रहा है, ठीक है, 40% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, 5% की दर से, ठीक है, कितने समय में? तो 40% बटा 5% 8 वर्ष में, ठीक है। साधारण ब्याज में वृद्धि प्रतिशत बटा दर प्रतिशत याद रखिएगा। जब भी समय का पूछे और दोनों प्रतिशत दिया रहे तो ब्याज दर में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, ठीक है, ब्याज में, और दर कितना है ये आपको बता देना है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो माउंट टिटलिस, ये फिनलैंड में ये नहीं है। माउंट टिटलिस जो है यह फिनलैंड में नहीं है, कि ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है। जाग्रोस ईरान में है, सही है। एपेनाइन इटली में है, सही है। और ड्रेकन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, ये सही है, ठीक है। ये क्या है? ये सब ज्वालामुखी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है? क्षेत्रफल की स्थिति में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप है, लेकिन उसके जस्ट बाद आता है न्यू गिनी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 1 पे आता है ग्रीनलैंड, ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? न्यू गिनी आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे बोर्नियो आता है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे मेडागास्कर आता है, और सुमात्रा जो है वह 6 नंबर पे आता है पूरे विश्व में। निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का उदाहरण है? एक बीजपत्री का उदाहरण पीएसी और म्यूजेसी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि आपको इसमें मिलान करना है और मिलान करके आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सैयद हैदर राजा यह कहाँ से संबंधित है? सैयद हैदर राजा जो थे यह दिल्ली से संबंधित थे। कब? स्वदेशी आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के लेकर, उसमें किस जगह से नेतृत्व कौन किए थे? सैयद हैदर राजा दिल्ली से नेतृत्व किए थे। चिदम्बरम पिल्लई जो है मद्रास से किए थे। बी का 2 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। लाला लाजपत राय कहाँ से किए थे? पंजाब से किए थे। सी का 3 हो जाएगा। और हरि सर्वोत्तम राव यह आंध्र प्रदेश से किए थे। डी का 1 हो जाएगा। 4 2 3 1, 4 2 3 1 किस ऑप्शन में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 4 2 3 1 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बोल रहा है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाला लाजपत राय के बारे में, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए थे, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय की शामिल हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों सही है। असहयोग आंदोलन की नीति में पहले वो नहीं थे, बाद में इन्होंने उसके पक्ष में आ गए, और फिर स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी तत्व के कण परमाणु या अणु से हो सकते हैं, ये भी सही है। सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण है, ये भी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरतें होती है? 50 सदस्यों की। 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है डोबेराइन ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व परमाणु द्रव्यमान एवं अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ठीक है, ये तो सही है, ये बिल्कुल सही है, ये जो डोबेनियर का सिद्धांत यही बताता है। न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, नहीं, न्यूलैंड्स ने इस क्रम में व्यवस्थित नहीं किया था। न्यूलैंड्स ने क्या किया था, वो सारे गामा पाधा नी के जो स्वर सुर है उस पे इन्होंने बैठाया था न्यूलैंड्स ने। तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 हम देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 बोला वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल को दिया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? नई दिल्ली में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है जो पौधे का रोग और तत्वों की कमी से यहाँ पे संबंधित है। ठीक है, तो शलजम में वाटर कोर रोग, शलजम में वाटर कोर रोग किससे होता है? मैग्नीज के कारण होता है, मैग्नीज की कमी के कारण होता है। आम में आंतरिक निक्रोसिस रोग, आम में आंतरिक निक्रोसिस रोग बोरॉन की कमी के कारण होता है। और ए का यहाँ पे 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कारण, किसके कमी के कारण होता है? नींबू में लिटिल लीफ रोग कॉपर के कमी के कारण होता है, सी का 3। और टमाटर का ब्लॉसम एंड रॉट रोग कैल्शियम के कमी के कारण होता है, डी का 4। 2 1 3 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यामो जो पवन है, पवन जो है ये पवन और देश से संबंधित है। यामो जो पवन है वह किस देश से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यह जापान से संबंधित है, सही है। हुबूब सूडान से संबंधित है, सही है। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया, मिस्ट्रल जो है यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है। मिस्ट्रल जो पवन है यह भूमध्य सागर से संबंधित है और यह फ्रांस स्पेन और फ्रांस से संबंधित है, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है। सेंटा एना कैलिफोर्निया से संबंधित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मिस्ट्रल फ्रांस स्पेन से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित नहीं है। वो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? अवर्णक रंग योजना में किस रंग का संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? या किया जाता है उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी है। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी कौन कौन से? तो आरोप को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है संज्ञेय अपराध में। संज्ञेय अपराध में जो है वारंट के बिना आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आशय आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? आईपीसी धारा 306 के अंतर्गत, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एकेसी का गठन किस वर्ष में हुआ था? इसका गठन 2005 में हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है? किस प्रकार व्यायाम सहायक हो सकता है? तो यह शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, ये सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, नहीं ए भी है, ऑप्शन ए भी सही है। अभी यहाँ पे देखिए ऑप्शन हम नहीं देखे थे। उसके बाद बोल रहा है मांसपेशिया को क्षमता बढ़ाता है ताकि बैक्टीरिया से लड़ा जा सके, नहीं, मांसपेशिया बैक्टीरिया से नहीं लड़ता है, ये गलत है। मांसपेशिया का क्षमता बढ़ता है लेकिन ये बैक्टीरिया से नहीं लड़ता है। ठीक है, व्यायाम फेफड़ों से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है, हाँ बिल्कुल। अगर आप व्यायाम करते हैं, बहुत ऐसा व्यायाम होता है जिससे आप बाहर निकाल सकते हैं बैक्टीरिया को अपने फेफड़े से। व्यायाम तनाव हार्मोन्स को स्रावन को कम करता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ए सी डी सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बोल रहा है अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है? अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है ये आपको बताना है। इसमें नवीन समस्या के समाधान में पूर्ण ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य के रूप में प्रयुक्त होना, यही अधिगम का प्राकृतिक अंतरण है, ऑप्शन सी 97 आंसर हो जाएगा। नेचुरल ट्रांसफर इसको बोलते हैं, ऑप्शन सी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1873 में। दिए गए श्रेणियों में लुप्त संख्या की ज्ञात करें। ओके, तो इसमें देखिए यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है, 8 हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है, 12 हो रहा है, तो यहाँ पे 14 होगा और 54 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 55 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो
संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक है, ऐसा नहीं है, एक गलत कथन है। ठीक है, ये जो है संपूर्ण भारत का जो अक्षांश है ये 6 डिग्री 45 इंच से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, संपूर्ण यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन अगर केवल भूमि की बात करें तब ये सही हो जाएगा। भूमि में केवल 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच दक्षिणी उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। ठीक है, यहाँ पे दोनों में उत्तरी होगा, दक्षिणी नहीं होगा, दक्षिणी अक्षांश में नहीं आता है भारत। ठीक है, तो यहाँ पे 6 डिग्री 45 इंच से लेकर, ठीक है, 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश में पड़ता है भारत। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में, एक गलत कथन है। भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है, ये भी सही है, उष्ण और उपोष्ण दोनों में होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अर्जेंटीना से छोटा नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वह भारत अर्जेंटीना से आगे है। भारत के बाद 8वें नंबर पे अर्जेंटीना आता है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय असम नहीं, असम में नहीं, सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? ठीक है, तो वह होता है आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो यहाँ पे केवल और केवल 2 सही है। ठीक है, और बाकी जो 1 3 4 गलत है, तो गलत बताना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ का प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था? ये किसने काटा था? ये इनमें से, इसमें वाइसमान, ऑप्शन डी राइट आंसर, वाइसमान ने काटा था, ऑप्शन डी सी। 57 नंबर क्वेश्चन है, किसी श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के साथ एक अर्धचालक युक्त का संयोजन किया गया है। पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है। यह युक्ति कौन सी हो सकती है? यह कौन सी युक्ति है, ये आपको बताना है। तो ये जो है यह पी और एन संधि से संबंधित हो सकती है युक्ति। ठीक है, किससे संबंधित हो सकती है? पी एन एन संधि से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ या राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति दी गई है? या किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 240 के अंतर्गत। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसके लिए यूज किया जाता है टंगस्टन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है। इसके लिए हमको क्वेश्चन को और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बोल रहे हैं मार्सिले, मार्सिले का मिलान करते हैं। मार्सिले किससे संबंधित है? यह संबंधित है कवि राजेट दी लाइव द्वारा रचित देशभक्ति के तराने से संबंधित है। ए का 3 हो जाएगा। बी नंबर इसमें ओल्फ दे गुज, ओल्फ दे गुज जो है वह 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार करने वाली फ्रांस की राजनीतिक महिला थी। उसके बाद गिलोटिन, गिलोटिन किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। यह 2 खंभों के बीच लटकने वाले लटकते आरे मशीन जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, इसको गिलोटिन बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद शौकुलात, शौकुलात होता है यह जैकोबिन दल के सदस्य का पोशाक होता था, शौकुलात। ठीक है, तो यहाँ पे बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 किस ऑप्शन में? 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अब जूम कर लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में प्रोप को 67 लिखा जाता है और रैट को 46 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में मॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर 44 हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मानव जीवाश्म का साक्ष्य सर्वप्रथम नर्मदा घाटी से, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को आपको यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, तो ईओजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईओजी का इलेक्ट्रोकुलोग्राफी फुल फॉर्म होता है और ये किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, आंख इधर दिया हुआ है क्या? आंख से संबंधित है, आप देख सकते हैं, तो ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? 4, आंख से संबंधित है। ईसीजी, ईसीजी किससे संबंधित है? यह हृदय से संबंधित है। ईएमजी, ईएमजी किससे संबंधित है? यह मांसपेशियों से संबंधित है।
और जो उधर होगा वह मस्तिष्क से संबंधित है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर देख लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ईईजी। ये किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का है? स्वास्थ्य के मामले में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान केरल का है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य का है? यह जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पेब्रिन रोग होता है, पेब्रिन रोग किससे होता है? पेब्रिन रोग जो है रेशम के कीड़ों में होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? 11 बैठक हुई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है, और 11वां बैठक कब हुआ था? 11वां बैठक 20 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं? किस भाग में पाए जाते हैं? लक्षद्वीप में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? कितने जिले स्थित है? तो यह 12 जिले स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 जिले कौन कौन से हैं? वह बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर और कटिहार। बाकी यहाँ पे 70 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोला सागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है, ठीक है। बायोमास का जो पिरामिड होता है यह सामान्यतः सीधा होता है, नहीं। अगर जब पानी की बात की जाए तो पानी में जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है यह सीधा नहीं, यह उल्टा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड प्रायः सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का होता है, नहीं केवल और केवल जो होता है वो उल्टा होता है। तो ना एक सही है ना दो सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? या किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में पाए जाते हैं, ये यहाँ पे सही है, ठीक है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक निम्न दाब एवं ताप पर उपचारित किया जा सकता है, नहीं ये गलत है। शुद्ध कार्बन को हम लोग नहीं कर सकते हैं, शुद्ध कार्बन को उच्च दाब एवं उच्च दाब ताप पर जो है उपचारित किया जाता है, निम्न पे नहीं ऊंच पे, ठीक है, ऊंच दाब पे किया जाता है। तो केवल ये सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्नों के निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र शामिल है, सत्य नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कौन सा है? वह शहबाजगढ़ी का किला, शहबाजगढ़ी अभिलेख, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाती है? एक ही तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण संख्या कौन नहीं दर्शाती है? Fe2O3, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिला में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी? किस जिला में किया जाएगा? बक्सर में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है? ईगा स्वीटेक ने जीता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किसने? ईगा स्वीटेक ने जीता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ था, कब हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषक है? रासायनिक प्रदूषक है कैडमियम, मरकरी, निकेल सब रासायनिक प्रदूषक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस जोन। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायु दाब पेटी है। यह किस प्रकार की वायु दाब पेटी है? तो यह भूमध्य रेखा की वायु दाब पेटी है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है, निम्न में से किस भूगोलविद ने कहा कि संसाधन होते नहीं है, वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं? या किसके द्वारा कहा गया था? जिमरमैन के द्वारा
ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जीमरमैन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 सॉरी, बोल रहा है किस विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषित कर सकता है। किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन अवशोषित कर सकता है। स्थिर विद्युत अवशोषित कर सकता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन या स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 43 ख के अंतर्गत, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 1.5 सेकंड तक बनी रहती है, कितने सेकंड तक, 0.1 सेकंड तक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्ष 2027 तक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2030 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है। किस देश के द्वारा, भारत के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे के कोशिका संरचना, पौधे के कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है। पौधे को के कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है, तो यह कैल्शियम उपयोगी होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम ही टॉक एज इफ ही डैश मैड, या इसमें डैश की जगह क्या आएगा, डैश की जगह आएगा वर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है, BWHW के अंतर्गत रखा गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसकी अनुमति किसी भी अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे बीटी कपास, भारत में किस केंद्रीय ये मंत्रालय के अधीन आता है। किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आता है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था। इसका विलेख मराठों के में किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पे वो है आरेख बताना है, मतलब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। शिशु, पिता और पुरुष, ठीक है, जो पुरुष होता है, पुरुष के अंतर्गत पिता आते हैं, ठीक है, पुरुष के अंतर्गत पिता, अब ये हो जाएंगे पुरुष, इसके अंतर्गत हो जाएंगे क्या, पिता यानी फादर, और जो शिशु यानी बेबी है अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, सोपान यानी सीढ़ी की तरह की खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग महाखड़ या गौर्ज के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95, बोला सेंटोसा सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है। यह सिंगापुर में अवस्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। राज्य के कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार सही, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, अवमूल्यन स्थिर विनिमय विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये सही है, ठीक है। अवमूल्यन के माध्यम से किसी देश द्वारा अपने आयातों को बढ़ाया जाता है तथा निर्यातों में कमी लाई जाती है, नहीं नहीं, ये गलत है, केवल और केवल ऑप्शन ए सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। भारत का स्थान है 13वां, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में वृक्षावरण प्रतिशत कितना है, बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है, ठीक है, बिहार में है 2.48%, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेट 2 को कंप्लीट कर लिया है। सेट 3 में हम लोग मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।